माना केंद्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती, आपको दिल्ली के जाटों की चिंता है, तो इन 10 सालों में मुझे दिखा दीजिए ना कितनी बार आपने ये मुद्दा उठाया। मजबूर तो करिए ना, आप तो मजबूर करने वाली सरकार है केंद्र को हर मामले पर। प्राची जी, हमारे क्षेत्र में जो जो काम था, जाटो लगभग बड़े जाट समुदाय जो है दिल्ली देहात में रहते हैं, पिछले 10 सालों में जो गांवों का विकास हुआ है, पाइपलाइनें बिछाई गई, सीवर नेटवर्क बिछाया गया, रोड्स पे काम हुए, सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स, तमाम मुद्दे। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2000 करोड़ का खर्चे से हम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहां पे बना रहे हैं। हाँ। तो जो हमारे क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में, हम सारे काम किए, लेकिन आप भाजपा वादे करती है हर 5 साल आके ठीक है, एक छोटा जवाब सुधांशु जी इस पर दीजिएगा। जैस्मीन जी, मैं यही पूछ रही थी कि आप लोग बड़े सजग हैं और आपने ये मुद्दा आज उठाया ना चुनावों से ठीक पहले सुधांशु जी से सवाल पूछते या उनकी पार्टी से सवाल पूछते तो गंभीरता ज्यादा दिखती कि सुधांशु जी, जो काम केंद्र सरकार कर सकती है कैसे करेगी राज्य की सरकार? मैं बता रहा हूं, हमने प्रयास किया और जैस्मीन जी 17 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया जाट समाज को ओबीसी में लाने का। हमने मराठा समाज को भी लाने का प्रयास किया था। दैट वाज आल्सो हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। मेरे विचार से पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, कुछ करते नहीं। और कितनी मजेदार बात है, और सुनिए कितनी मजेदार बात है इनकी। मजेदार बात देखिए, जो कहते थे हम जात और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, नई राजनीति का क्या चेहरा निकल के आया। नाना प्रकार के भ्रष्टाचार इनके साथ, कौनो छोड़ा नहीं है। मतलब माफिया से बतियाने से लेके, शराब के घोटाले से लेके, जमीन के घोटाले से लेके, हवाला से लेके, हर प्रकार के, यहां तक कि इनके एक नेता पे उनकी पत्नी ने कुत्ते से कटवाने तक का आरोप लगाया। ऐसे विविध भ्रष्टाचार के आरोप। इसके बाद आप देखिए, धर्म और जाति के आधार के ऊपर जो कहते थे, 2015 की चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल का ट्वीट जाके कोई देखे दिल्ली की जनता, थैंक्स फॉर दिल्ली फॉर डिफीटिंग द कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। गजब। अभी हरियाणा के चुनाव में इनका ट्वीट देखिए, बीजेपी इज ट्राइंग टू डिवाइड बिटवीन जाट्स एंड नॉन जाट्स, दे आर ट्राइंग टू पे द कास्ट पॉलिटिक्स। उफ, यहां पे आते हुए कैसे बदल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं महोदय, एक चेहरा रखिए सामने। ये बार बार बदलते हुए चेहरों के कारण समस्या होती है। आज मान सकते हैं कि आप प्रवेश वर्मा से घबरा गए हैं केजरीवाल जी। नई दिल्ली सीट के ऊपर उनको लग रहा है कि अगर तो कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम जी कल ही एक झटका दिया है, प्रयास करूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कल ही एक झटका दिया है ना आप लोगों को। सनातन के कितने बड़े चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। कल बताया ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सब बता रहे हैं केजरीवाल साहब। ओहो प्राची जी, अब ये वाक्य केजरीवाल जी के मुंह से, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, सारी संसद चोर है, बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, लिखित में हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अरे क्या कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, जिन्होंने अपने वचन का कोई मान नहीं रखता। इसीलिए मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, अभी 2022 का चुनाव था गुजरात का, इन्होंने कहा था कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए नोट पे। मेरे भाई जास्मीन जी, ये गुजरात का चुनाव गुजरने के बाद एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए, एक प्रयास दिखा दीजिए इसके लिए किया हो, एक नोट भी लिख के भेजा हो आरबीआई को, तो बताइए। बहुत छोटा जवाब जैस्मीन जी इस पर दीजिएगा, सुभाषिता जी इंतजार कर रही हैं अपने कमेंट का। के बाद एकदम आप ये देख लीजिए कि अपने पूरे वक्तव्य में सुधांशु जी को अभी भी ये आज साफ उन्होंने कर दिया दिल्ली के जाटों के लिए कि जो भी हो जाए, हम आपके लिए आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। और मैं एक तारीख बता दूं, फरवरी 8, 2017, तारीख नोट कर लीजिए सुधांशु जी। अमित शाह जी ने दिल्ली के जाटों नेताओं के साथ मीटिंग ली थी और वहां पे उस मीटिंग में वादा किया था कि जो भी हो जाए भाजपा आपके साथ खड़ी, आपको आरक्षण दिला के दिखाएगी। लेकिन जैस्मीन जी, आपके कितने वादों की ऐसी लिस्ट है जो दिल्ली के चुनावों में खोली जा रही है? कितने ऐसे बयान हैं जो दिल्ली के चुनावों में घुमाए जा रहे हैं? वादों पर जाइएगा तो बुरे फल जाइएगा जैस्मीन जी। सुभाषिता जी, जाटों की बात तो कर लेना, लेकिन बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए, लेकिन चुनावों से ठीक पहले, है ना।